दोस्तों हमें जॉब में कंपटीशन एग्ज़ाम में या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने के बाद EWS सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम जानना चाहते हैं। जैसे कि EWS सर्टिफिकेट क्या होता है, EWS सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है, EWS सर्टिफिकेट किसके लिए होता है, कौन कौन सी कैटेगरीज है जो इसमें आती हैं, इसकी क्या कोई वेरिफिकेशन भी होती है जो गवर्नमेंट जॉब में होती है अगर हमने बना लिया है, और इसकी कितनी वैलिडिटी रहती है अगर मैं एक बार इसको बनवा लूँ। आज की वीडियो में मैं आपको यही सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे EWS सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। बेसिकली EWS सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी यानी कि अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरीज में आते हैं तो ये सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए नहीं है। जनरल कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन 10% कोटा रखा गया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स को दिया जाता है जो इकोनॉमिकली वीक हैं, यानी कि जिनकी अगर हम बात करें कि हाँ फाइनेंशियल कंडीशन औरों के मुकाबले थोड़ी कम है, उन लोगों को EWS सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और EWS सर्टिफिकेट से आपके जॉब्स में या फिर आपका एडमिशन्स में और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको 10% का एक कोटा प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसको हम आरक्षण भी बोलते हैं कि 10% आरक्षण आप लोगों को दिया जाता है। तो दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं EWS क्राइटेरिया। EWS क्राइटेरिया में सबसे पहले तो ये होता है आप लोगों की फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि टोटल फैमिली इनकम की अगर बात करें तो चाहे वो सैलरी से आती हो, बिजनेस से आती हो, एग्रीकल्चर लैंड से आती हो या कोई भी अदर सोर्सेज से आती हो, टोटल फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। और ये इनकम आपकी हर साल काउंट की जाती है, यानी कि हमेशा एक कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि अप्रैल से मार्च तक के लिए ये वैलिड होता है। इसकी वैल्यू 1 साल की ही होती है, हर साल ये आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। नंबर 2 पर बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड जो होती है वो आपकी 5 एकड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, पूरी फैमिली की मिलाकर, ना कि सिर्फ किसी इंडिविजुअल के नाम पर। और यहीं पर अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल में अगर आप अर्बन से बिलोंग करते हैं तो 100 स्क्वायर यार्ड या 100 गज से ऊपर का घर नहीं होना चाहिए। अगर आप रूरल में आते हैं तो 200 गज, और अगर हम फ्लैट की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर फ्लैट नहीं होना चाहिए। और जैसा कि हमने फैमिली की बात की तो फैमिली इनकम में कौन कौन इंक्लूड होता है, वहां पर सबसे पहले तो कैंडिडेट जो भी इसके लिए फायदा उठाना चाहते हैं। नंबर 2 पर पेरेंट्स आपके आ जाते हैं। नंबर 3 पर कजन्स आ जाते हैं जिनकी एज बिलो 18 होती है, और स्पाउस है, चिल्ड्रन, ये सब मिलाकर आपकी जो फैमिली होती है उसमें ये सब की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट को अगर आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में नंबर 1 तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, नंबर 2 पर आपका पैन कार्ड लगता है, नंबर 3 पर आपका जो भी प्रॉपर्टी का है उसका प्रूफ होता है, रेजिडेंशियल है, आपकी एग्रीकल्चर है, उन सबके प्रूफ आपको प्रोवाइड करने होते हैं। आपका इनकम सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट, ये आपको प्रोवाइड करना होता है। और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में एफिडेविट भी इसमें मांगा जाता है अगर आप EWS सर्टिफिकेट को बनवाना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट अगर आप बनवाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनवा सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट जनरली तो ये है, ऑनलाइन पोर्टल भी बहुत सारी स्टेट्स में दिया गया है जहां पर आप जाकर ऑनलाइन ये सब डिटेलिंग करके और ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हर स्टेट का अलग अलग आपका ये पोर्टल होता है। जैसे कि यूपी की बात करें, यूपी का ई डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, राजस्थान की बात करें SSO, बिहार की बात करें तो STPS, और अगर हरियाणा की बात करें तो सरल पोर्टल। अब इसके अलावा यह है आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने तहसील ऑफिस या फिर SDM ऑफिस पर जाकर भी आप इसका फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट सारे के सारे अटैच करके जो नेसेसरी होते हैं वो आप वहां पर फिल करके भी बनवा सकते हैं। अब इसके बाद होता है कि इसमें टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है, तो इसमें जनरली अगर हम देखा जाए तो 7 से 15 दिन का इसमें समय लग जाता है आपका EWS सर्टिफिकेट बनने में। और अगर यही ऑनलाइन की बात करें तो पहले तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स आपके ऑनलाइन फिल करनी होती हैं, जिसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और जब आप ये सब चीजें कर देते तो SDM और तहसील से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की क्रॉस वेरिफिकेशन होती है, और जब वो क्रॉस वेरिफिकेशन पूरी डन हो जाती है तब ये सर्टिफिकेट आपका आपके घर पर
पहुंच जाता है या फिर ऑनलाइन भी आपका आ जाता है, जिसको आप डाउनलोड भी कर पाते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ ही जाता है, EWS की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैलिडिटी होती है हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर की होती है, यानी कि अगर मैं आज 2025 की बात करूं, आज मैं बनवा रहा हूं, तो 2025 से लेकर 2026 तक ही उसकी वैल्यू रहती है। हर साल हमें इसको रिन्यू करवाना पड़ता है अपने SDM या तहसील ऑफिस से, या फिर ऑनलाइन भी जब हम जाते हैं पोर्टल पर तो वहां पर भी इसको री इशू के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट्स में अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि शुरू में ही बताया गया था कि 10% का आपको आरक्षण मिलता है जनरल कैटेगरी के लिए। वो जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण, लेकिन आपको कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो कॉलेज एडमिशन में आपको इसका बेनिफिट मिलता है। जब आप किसी जॉब पे जाते हैं वहाँ पर इसको आपका बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पर सिलेक्शन होता है, वहाँ पर आपको इसका बेनिफिट हो जाता है। और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट वैकेंसीज में इसमें आपको 10% का प्रॉफिट मिल जाता है। और यहाँ पर एक सवाल और होता है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं EWS सर्टिफिकेट देता हूँ बट मेरा EWS सर्टिफिकेट क्या वो क्रॉस चेक होगा? तो हाँ, आपका कभी भी गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं UPSC और SSC की। UPSC और SSC में कई बार हो चुका है कि EWS सर्टिफिकेट ही जाली पाया गया, या फिर EWS सर्टिफिकेट किसी से जुगाड़ से देकर बनवाया गया था कैंडिडेट्स का, जो कि वहां पर बाद में वेरिफिकेशन में गलत पाया गया और उनको जॉब के लिए मान्य नहीं किया गया। इवन EWS सर्टिफिकेट अगर आपका वहां पर फ्रॉड पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी कहते हैं कि क्या मैं इसको एडिट करके अपलोड कर सकता हूं। तो अगर EWS सर्टिफिकेट जब बाद में वेरिफिकेशन के लिए जाता है, गवर्नमेंट जॉब में हमेशा आपका EWS सर्टिफिकेट की भी वेरिफिकेशन की जाती है। और वहां पर अगर ये रॉन्ग पाया जाता है तो आपको लाइफ टाइम गवर्नमेंट जॉब के लिए बैन तक लग जाता है। और इसके अलावा अगर हम प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो हाँ, आपके पास पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है, या फिर हो सकता है जिस भी जॉब पे आप लगे उसके भी वहां पर आपको निष्कासित कर दिया जा सकता है, यानी डिसमिस किया जा सकता है। तो EWS सर्टिफिकेट अगर आप इस तरह से यूज करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में आप कमेंट भी करते हैं जहां पर आप बोलते हैं कि क्या मैं इसको एडिट करके लगा सकता हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। EWS सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं जहां पर बार बार करवाई जाती है, और अगर वो गलत पाई जाती है तो कैंडिडेट को सीधा डिसमिस किया जा सकता है, इवन उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी कराई जा सकती है। तो दोस्तों, ये था EWS सर्टिफिकेट को लेकर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी भी आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।